नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वर्ष 2024 में उदय प्रताप कॉलेज में फॉर्म भर चुके हैं या फॉर्म भरने वाले हैं, तो ऐसे में आप सबके डाउट कंफ्यूजन ये है कि सर यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, उसका एडमिट कार्ड कब आएगा। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको यूपी कॉलेज से बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम करना है, फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, कब एंट्रेंस एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा और इन बचे हुए दिनों में किस प्रकार आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं यूपी कॉलेज के, उसकी भी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आगे यूपी कॉलेज से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। पिछले 3 वर्षों से हम लोग उदय प्रताप कॉलेज के प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी करवा रहे हैं और वहां के छोटे बड़े अपडेट्स भी देते रहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप समय समय पर नोटिफाई होते रहेंगे। आइए, ये यूपी कॉलेज की वेबसाइट है, जब आप जैसे वेबसाइट को ओपन करेंगे, ये वेबसाइट का नाम है upcollege.ac.in और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 15 जून तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ। कहने का मतलब ये कि आप 15 जून तक अपना आवेदन कर दीजिएगा जिन अभ्यर्थियों ने अभी आवेदन नहीं किया है। अब आइए हम एक एक करके आपका डाउट कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। हालांकि मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं कि फॉर्म किस प्रकार फिल करना है, उसका वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध है, वो भी आप देख सकते हैं जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए डाउट्स आपके क्या क्या है। देखिए ये 3 डाउट्स आप सभी लोगों के दिमाग में चल रहा है। देखिए, तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है अभी क्या है भाई, फॉर्म भरने की जो आपकी लास्ट डेट है वो 15 जून अभी है। ठीक है, 15 जून है। मे बी ये एक आध हफ्ता एक्सटेंड हो जाए, लेकिन इसके चक्कर भी ये नहीं कि आप फॉर्म मत भरिएगा। 15 जून से पहले आप अपना फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। अब बात आती है कि सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो देखिए भाई, यूजी में आपका बीए आता है, आपका बीएससी में मैथ, बायो, एजी सब आ जाएगा और बीकॉम, ये 3, 4, 5 कोर्सेज हैं। ठीक है, और पीजी में आपका एमए का कोई कोर्स होगा या एमएससी का होगा या एमकॉम का होगा। ध्यान दीजिएगा, वैसे एमए में मोस्टली मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, एमएससी एमकॉम पे एंट्रेंस देना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप एमए का फॉर्म यूपी कॉलेज में भर चुके हैं तो अभी तक ऐसा देखा गया 3-4 सालों में कि मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ। मेरिट बेस का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स था उसी बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इवन 50% भी अगर आपका एक लिस्ट है तो आपको पीजी में एडमिशन मिल जाएगा अगर आपका यूजी में 50% मार्क्स है तो। अब बात आती है सर एंट्रेंस एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा। तो देखिए, यूपी कॉलेज का एक नियम क्या है कि मान लीजिए लेट सपोज कि यूजी चाहे पीजी हो, ठीक है, यूपी कॉलेज के पास देखिए इतनी कैपेसिटी है और कैंपस बड़ा है, कई सारे अटैच कॉलेज हैं। ठीक है, तो एक बात तो आप और जान लीजिए कि आपको यूपी कॉलेज का एंट्रेंस देना है तो यूपी कॉलेज के कैंपस में ही आना पड़ेगा, यानी कि यूपी कॉलेज कैंपस आना पड़ेगा। वाराणसी में स्थित है, कहीं और सेंटर नहीं जाता है और भोजपुर में ये कैंपस है, वाराणसी में। ठीक है, तो होता क्या है, लेट सपोज मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए यूपी कॉलेज ने कह दिया कि वो 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 3 जुलाई को, 4 जुलाई को, 5 जुलाई को अपना एंट्रेंस कराएगा। तब होगा क्या उसमें कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, एक सुबह मोस्टली 9 से 11 के बीच होता है, ठीक, और एक शाम को 3 से 5 होता है, 3 से या 4 से 6 हो सकता है। ये यूपी कॉलेज के ऊपर, इसको चेंज भी यूपी कॉलेज कर सकता है। तो मेरे समझाने का मतलब ये है ना कि जो सुबह मॉर्निंग में जो एग्जाम होगा यूपी कॉलेज के एंट्रेंस का, वो यूजी कोर्स का होगा, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम का, और जो इवनिंग में जो एग्जाम होगा या इवनिंग या आफ्टरनून शिफ्ट में कहें, ये आपका एग्जाम होगा पीजी कोर्स का। यानी कि 2 शिफ्ट में 1 हफ्ते के अंदर सभी का एग्जाम समाप्त हो जाएगा और उसके 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद आपका आंसर की तो उस दिन ही आता है। हाँ, एक चीज मुझे याद आ गया कि आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, सर इसका आंसर की कब आएगा। तो मान लीजिए कि आपने 1 तारीख को आपके किसी भी कोर्स का एग्जाम हुआ तो शाम तक ही यूपी कॉलेज की वेबसाइट पे इसका ऑफिशियल आंसर की भी आ जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद चाहे यूजी पीजी का हो, समझे कि 2-3 घंटे बाद ही अपडेट कर देते हैं वेबसाइट पे आंसर की को। तो आंसर की के लिए भी आपको इंतजार नहीं करना होता है। हाँ, बात रही कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो लेट सपोज कि फर्स्ट वीक में अगर आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट जब आता है ना तो उसी टाइम पे डेट ऑफ काउंसलिंग, डेट ऑफ एडमिशन, पूरा डिटेल यूपी कॉलेज जारी कर देगा, पूरा कार्यक्रम कि कब किसकी काउंसलिंग होगी, कब कौन फीस जमा करेगा, कब कौन काउंसलिंग के समय आएगा और काउंसलिंग के समय कौन कौन डॉक्यूमेंट लेके आएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप मान के चलिए कि उदय प्रताप कॉलेज अपना फर्स्ट नहीं तो सेकंड वीक, यानी कि 1 जुलाई से लेकर के 10 जुलाई के बीच में यूपी कॉलेज का एंट्रेंस होना है। ये लगभग तय है, ये 99% तय है। अब डेट क्या होगी, टाइम क्या होगी, वो देखने का विषय होगा, जब आएगा तब आपको बताया जाएगा। बाकी रही एडमिट कार्ड की, तो देखिए भाई, जैसे यूपी कॉलेज डेट अनाउंस कर देगा फाइनल कि हाँ भाई 1 या 2, 3, 4, 5 कभी भी एग्जाम है, उसके 1 हफ्ते, 3 दिन, 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी जानकारी आपको
आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म पर दे दी जाएगी और आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना काफी जरूरी है ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिले। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी भी हैं जिनको कुछ पता भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे अभी भी हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं कि सर हमको सिलेबस नहीं पता है, सर यूपी कॉलेज की सीट नहीं पता है, फीस नहीं पता है, सेंटर कहाँ जाएगा, एग्जाम कैसे होगा। इवन हर वीडियो, हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे वीडियो डाला गया है चैनल पे। मैंने पहले आपसे कहा कि पिछले 3 वर्षों से हम लोग उदय प्रताप कॉलेज की तैयारी करवा रहे हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने भी यूपी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन जो एक छात्र के तौर पर आपको जाननी चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है। आप यूपी कॉलेज की कोई भी नोटिफिकेशन की टाइटल डालिए, बाय डीएनएस चैनल लिख दीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। हर चीज बताएगी, चाहे सिलेबस हो, पेपर का पैटर्न हो, कितना सीट है, फीस है, कट ऑफ है, हर एक जानकारी दी गई है। तो आप जो है इस बात को लेकर के जब मैसेज फोन करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज हर चीज यहां पे उपलब्ध है। तो आप देख लीजिएगा, हर चीज बताई गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना डाउट आपका क्लियर है। ठीक है, अब इन कम दिनों में, बचे हुए दिनों में तैयारी किस प्रकार करनी है, कुछ मेरी बातों को समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मान लीजिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, जो हमारे अंडर ग्रेजुएट के अभ्यर्थी होंगे, यूजी के, मैं पीजी की भी चर्चा करूंगा। लेट सपोज आपका यूजी में बीए है, ठीक है, या बीकॉम है, बीए बीकॉम, या बीएससी में आपका मैथ है, या बीएससी में आपका बायो है, या बीएससी में आपका एजी है। ठीक है, ये 3 स्ट्रीम है। ठीक, अब यूपी कॉलेज का सिलेबस क्या है, हालांकि उसका वीडियो भी उपलब्ध है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलेगा, लेकिन समझ लीजिए यहाँ पे यूपी कॉलेज की एक पॉलिसी ये है कि जैसे आपने अभी सीयूईटी का एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पे केवल आपसे एनसीईआरटी बेस्ड 12 तक का सिलेबस पूछा गया होगा, लेकिन यूपी कॉलेज आपसे 11-12 दोनों का सिलेबस पूछता है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों का तो इस समय, चूंकि अभी आप 12th पढ़ के आए तो 12th तो कंप्लीट होगा, लेकिन 11th का पोर्शन आपको पूरा करना पड़ेगा। इवन जो बीएससी एजी के अभ्यर्थी हैं उनमें जो है बायोलॉजी जो पूछता है उसमें एजी का जो 11th का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये कि दोनों का वेटेज बराबर रहेगा, 11-12 दोनों ही आपको पढ़ना पड़ेगा, वेदर इट इज बीकॉम, बीएससी मैथ या बायो एज, मतलब किसी भी कोर्स के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 11-12 दोनों से प्रश्न आते हैं, बराबर आता है, ऐसा नहीं किसी से कम ज्यादा आता है, तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, या जो भी आपका बोर्ड एग्जाम, मतलब बोर्ड है, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है उसको फॉलो करिए, बोर्ड में जो भी आपका सिलेबस था उसको फॉलो करिए, उसी को पढ़ना है। बहुत कुछ टफ एग्जाम नहीं होता है, एक ईजी टू मॉडरेट लेवल तक एग्जाम होता है, बहुत टफ नहीं होता है। ठीक, एमसीक्यू की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि देखिए अभी आप बोर्ड एग्जाम जब दिए होंगे तो आपने डिस्क्रिप्टिव या रिटन फॉर्मेट में अपना एग्जाम दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे, चैनल पे कराया जा रहा है। अभी मैं आपको आगे प्लेलिस्ट दिखाऊंगा कि कैसे आप प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। पिछले साल के वीडियो भी हम लोगों ने प्लेलिस्ट में अपडेट करवाने के लिए बोल दिया है, शाम तक वो भी अपडेट हो जाएगा, तो ढेरों सारे एमसीक्यू की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ अब आपको प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर जो है जरूर देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 सालों का 5 ईयर्स का जो है पेपर आपको डीएनएस के हमारे इस जो है प्लेटफॉर्म के जो हमारा एप्लीकेशन है डीएनएस एजुकेयर ऐप, वहाँ मिल जाएगा। तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप 5 से 6 सालों का, इवन हमारे पास 5 से किसी सब्जेक्ट का 6 साल का ही पेपर होगा, अगर आप 5 साल का पेपर अगर अच्छे से पढ़ जाते हैं ना, तो कम से कम आप देखेंगे कि 20 से 30 क्वेश्चन, यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन जो है हूबहू आपके एंट्रेंस एग्जाम मिलेगा। यानी कि यूपी कॉलेज 20 से 30 क्वेश्चन हर साल अपने पीवाईक्यू से रिपीट करता है, तो इसका एक एडवांटेज आपको मिलेगा। तो ये आपको काम करना है। तो ये बात अंडर ग्रेजुएट के अभ्यर्थियों के लिए हो गई। अब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे, कहाँ से प्रिपेयर करना है। बात रही अगर पीजी की, जो पीजी के अभ्यर्थी हैं, आपको करना क्या है कि जो भी आपने यूजी में पढ़ा है 3 साल, लेट सपोज कि आप एमकॉम का इंटरेस्ट दे रहे हो, तो बीकॉम में जो भी आपने 3 साल पढ़ा है वही पढ़ना है। 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का एग्जाम होगा। यूजी वाले अभ्यर्थी ध्यान देंगे कि आपकी परीक्षा में, यानी कि आपके एंट्रेंस में 150 क्वेश्चन आएगा और टाइम आपके पास 120 मिनट, इस मिनट की 2 घंटा आपके पास टाइम रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है, टाइम कम है, क्वेश्चन कम, मतलब टाइम कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको स्पीड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं कि सर मैंने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, तो ये ध्यान रहे, प्रैक्टिस करिए और समय का ध्यान रखिएगा। एग्जाम टाइम में भी वॉच लेकर के नॉर्मल जा सकते हैं, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा क्योंकि टाइम कम है। हाँ, जो पीजी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए, जो पीजी के जो इंटरेस्ट देंगे एमएससी एमकॉम का, उनके लिए 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है, और 2 घंटे का टाइम रहता है। तो पीजी के लिए अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं है। और पीजी के अभ्यर्थी एक काम करेंगे कि आपने जो भी यूजी में पढ़ा है ना, वही आपका 100 क्वेश्चन पीजी में पूछा जाएगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यूपी कॉलेज के किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जरा सोचिए कि हर वीडियो में ये बात बताई गई, फिर भी कुछ बच्चे पूछते हैं सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, पेपर बाइलिंगुअल आता है कि नहीं आता है। लेकिन हाँ, यूजी का जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, लेकिन पीजी का जो एग्जाम होगा ना वो केवल इंग्लिश में ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बीएससी के बाद एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी जो है
एमएससी मैथ, एमएससी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री या एमकॉम का अगर एंट्रेंस दे रहे हो आप, तो ध्यान दीजिएगा यूपी कॉलेज जो पीजी का अपना पेपर सेट करता है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बाकी यूजी कोर्स में बाइलिंगुअल पेपर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। और हम बात करें कि देखिए अब इन बचे हुए दिनों में मैं आपको अपने क्रैश कोर्स के बारे में तो जरूर बताऊंगा, लेकिन हाँ एक काम करता हूँ, जो यूट्यूब की अभी मैं बात आपसे करने वाला था, मैं आपको जरा वो समझा देता हूँ कि देखिए यूट्यूब पे बहुत सारा क्लास हमारे यहाँ चल रहा है और आगे भी चलेगा, ऐसा नहीं है, ये सीरीज अभी विल बी कंटिन्यू। देखिए अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बताता हूँ, ध्यान से मेरी हर एक बात को समझिएगा। देखिए यहाँ पे यूट्यूब पे आपको कई सारे प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ से देखना है। और लेकिन ध्यान दीजिएगा ये एप्लीकेशन आप सब लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी एप्लीकेशन के माध्यम से जितने भी यूट्यूब पे क्लास चलेगी उसका फ्री नोट्स आपको यही मिलने वाला है। और ध्यान दीजिएगा डीनस बहुत जल्द ही आप सबके लिए एक मेंटरशिप का प्रोग्राम शुरू करने वाला है, जिसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं। इस मेंटरशिप के प्रोग्राम में आप अपने सीनियर से ऑनलाइन मिल सकेंगे, एक मीट होगा गूगल मीट पे, जहां आप उनसे अपना क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको किस प्रकार क्या पढ़ के आना चाहिए यूपी कॉलेज के एंट्रेंस के लिए। तो अगर आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए इंटरेस्टेड है, अगर आप यूपी कॉलेज के उस कोर्स के बारे में, पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप फ्री में कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और इस नंबर पे 6387986764 पे व्हाट्सअप करिए विथ योर नेम, कोर्स एंड यूपी कॉलेज और लिख दीजिए कि रजिस्ट्रेशन फॉर मेंटरशिप प्रोग्राम। ये काम आपको करना है और जल्द से जल्द कर लीजिए एक हफ्ते के अंदर, ताकि मेंटरशिप का प्रोग्राम हम लोग जल्द से जल्द शुरू कर सके। ढेरों सारे बच्चे मैसेज कर चुके हैं, हम जानते हैं, उनका नंबर सेव भी कर लिया गया है। जल्दी ग्रुप बना करके आपको उसके बारे में नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कब ये मेंटरशिप का प्रोग्राम होगा। ध्यान दीजिएगा ये मेंटरशिप का जो प्रोग्राम होने वाला है ये केवल यूजी कोर्स के लिए होने वाला है। यूजी कोर्स का मतलब क्या है भाई, बीए के अभ्यर्थियों के लिए, बीकॉम के अभ्यर्थियों के लिए, और जो बीएससी के अलग अलग स्ट्रीम के अभ्यर्थी हैं, एजी के होंगे, मैथ को होंगे, बायो, क्योंकि देखिए पीजी का पॉसिबल नहीं है, हम ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे जो आपसे हम वो उस चीज़ को कर ना पाए या कह लें कि निभा ना पाए। तो बस यूजी के लिए मेंटरशिप का ये प्रोग्राम चलेगा और इसकी जानकारी पे आपको जल्द से जल्द दे दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप हमारे अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रिपेयर करोगे। देखो आप जब आप यूट्यूब पे आओगे तो डे नाइट स्टडी सर्च कर लेना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आपके एडमिशन तक, टिल योर एडमिशन, ये हेल्प करेगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है सब चीज बता जाएगा। जैसे आप डे नाइट स्टडी सर्च करोगे तो मे बी सबसे पहले होम खुलेगा, फिर जहाँ पे आप आओगे तो ऑप्शन आएगा होम का, वीडियोस का, शॉर्ट्स का, लाइव्स का। प्लेलिस्ट जब आप टैप करोगे यहाँ पे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। इसमें यानी कि इस प्लेलिस्ट में सभी कोर्स का सिलेबस है। सिलेबस एक बार आप देख लीजिएगा, सिलेबस इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे लेट्स सपोज जो बीए के अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। जो है रीजनिंग जिनके सब्जेक्ट में आते हैं, एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, रीजनिंग फॉलो कर लेंगे। लीगल एप्टीट्यूड आपको नहीं पढ़ना है बिकॉज यूपी कॉलेज में लॉ है ही नहीं। हाँ, बीकॉम के जो अभ्यर्थी हैं वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे। ध्यान दीजिएगा अभी ढेरों सारे कंटेंट इसमें ऐड हो गया, ऐसा नहीं कि ये अभी खत्म हो गया। एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे, इसमें बहुत सारा वीडियो अभी अपडेट होगा, जो बायो का है, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, मैथ का है, ठीक है। तो ये सभी प्लेलिस्ट आपको फॉलो कर लेना है। ध्यान दीजिएगा जितना भी क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेगा उसका जो नोट्स होगा वो आपको डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे, वहाँ जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो एक रजिस्टर लॉगिन का ऑप्शन है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो वो एप्लीकेशन खुलेगा, वहां लिखा होगा पेड कोर्स, क्रैश कोर्स और नीचे लिखा होगा फ्री स्टडी मटेरियल। वही सेक्शन पे टैप करेंगे तो आपको सभी नोट्स मिलेगा। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर नोट्स कहाँ मिलेगा, तो एक बार विजिट तो करिए। कोई डाउट होता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ये संपर्क कर लीजिए, ठीक। बाकी देखिए भाई, अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में कम दिनों में, बचे हुए दिनों में आप अपना एक सीट सिक्योर करना चाहते हैं तो हमारा 25 डे का जो क्रैश कोर्स है ये आप सबके लिए रामबाण सिद्ध होगा और एक सीट तो आपको जरूर दिलाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 25 डे का कोर्स ऑलरेडी ऑनगोइंग है, ये ऑलरेडी ऑन जो है रन कर रहा है हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे, और मात्र 499 रुपए में आप इसकी तैयारी करेंगे। आप जानते होंगे कि कम से कम आपने 700 से 800 रुपए फॉर्म भरने के लिए दिया होगा, लेकिन जो है फॉर्म भरने से कम पैसे में आपको यहाँ बेहतर एक तैयारी कराई जा रही है। ध्यान दीजिएगा इसमें आपको लाइव क्लासेस और क्लास का नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, जो फुल लेंथ का मॉक टेस्ट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात आपको उदय प्रताप कॉलेज, यूपी कॉलेज का 5 सालों का पेपर विद सोल्यूशन भी इस बैच में आपको दिया जाएगा, जो कि आप सबके रामबाण होगा। ध्यान दीजिएगा किसी भी एग्जाम का जो है एक तरीका होता है कि जब आप पीवाईक्यू को पढ़ के जाते हैं, जब पीवाईक्यू को लगा के जाते हैं तो ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और रिपीट नहीं भी होता है तो उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं, यानी कि उसी पैटर्न पे आता है। तो अगर आप पीवाईक्यू देख लेते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी डेवलप हो जाएगी कि हाँ भाई मेरे एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आएगा, इन 5 सालों में किस प्रकार क्वेश्चन आया है, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी और उसी बेस पे आप तैयारी करेंगे। और हमारे इस क्रैश कोर्स में भी उसी बेस पे तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि देखिए यूपी कॉलेज ने वर्ष 2023 में थोड़ा सा अपने पेपर पैटर्न को मॉडरेट कर दिया था,
हल्का सा, तो हम लोगों ने भी अपने कोर्स में थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया है, थोड़ा सा टफ लेवल और बढ़ा दिया है, ताकि अगर थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा टफ लेवल भी हो तो बच्चे जो पढ़ें वो उस एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर जाए, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये 25 डे का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि जितना का आपने फॉर्म नहीं भरा होगा उससे कम का हमारे बैच है, इसको जरूर ज्वाइन करें और एक निश्चित सिलेक्शन की तरफ आप मूव कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहें जरूर पढ़िए, और कोई मन में डाउट कंफ्यूजन हो तो 6387986764 पे आप कॉल या मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हम देखते हैं कि इधर भी हेल्पलाइन नंबर पर कुछ बच्चे फोन करते हैं, उनका ये कहना है तो सर मैंने CUT की तैयारी की है, अब मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है, मुझे मॉक टेस्ट चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या आपने 11th का पोर्शन कंप्लीट किया है? क्योंकि यहाँ तो 11 12 दोनों से पूछा जा रहा है। दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलो मेरा CUT में अच्छा नहीं गया तो यहाँ यूपी कॉलेज निकल जाएगा, तो आपकी तरफ कितने बच्चे इस बारे में सोच रहे होंगे, स्पेशली जो बच्चे AG के हैं, BCom के हैं, BSc मैथ बायो के हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है कि कुछ नंबर से CUT में रह गया है तो जरा सोचिए कि CUT में लाखों बच्चे थे और वाराणसी के कितने बच्चे होंगे, तो वो बच्चे भी तो यहाँ यूपी कॉलेज में अप्लाई करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर कंपटीशन कम है, आपको लगता है, लेकिन कंपटीशन कहीं कम नहीं है। आज की डेट में किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे कंपटीशन कहीं कम नहीं है। वो आपके देखने का नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल 12th पढ़ के मैं निकाल लूंगा, तो जरा सोचिए कि अगर 150 क्वेश्चन आ रहा है तो 12 से कितना आएगा, 75 क्वेश्चन आएगा, और 75 क्वेश्चन में सिलेक्शन होगा नहीं। और ये भी है कि 75 में 75 आप कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए 11 और 12 दोनों का वेटेज बराबर है, तो दोनों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं आपको, इस क्रैश कोर्स में 11 12 दोनों का ही पोर्शन जो है कराया जा रहा है। उसमें टेस्ट भी है, कुछ टेस्ट नहीं भी है, वो जल्दी अपडेट हो जाएंगे। पेपर भी है जो है उसको भी अपडेट कर दिया जाएगा, और फुल लेंथ का आपका मॉक टेस्ट भी प्रिपेयर हो रहा है और इसको भी कराया जाएगा। ठीक है, तो बस आपसे इतना कहना था कि यूपी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम 1 से लेकर के 10 जुलाई के बीच होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, और आप सीरियस हो जाइए। क्योंकि देखिए, जो आपको करना था, जहाँ एग्जाम देना था, यूपी कैडेट का भी एग्जाम हो गया, CUT का भी एग्जाम होगा, सारा एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास एक यूपी कॉलेज बचा है, और आपको लगता है कि नहीं ये मेरे लिए लास्ट ऑप्शन है, तो पूरा जीतोड़ मेहनत करिए अगले 20-25 दिनों और अपना एक सीट सिक्योर करिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। थैंक यू सो मच।